तो पूरी दुनिया में रुसवा हो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। सुधरेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, अपनी आदतों को नहीं बदलेंगे, अपने अखलाक को चेंज नहीं करेंगे, अपना रहन सहन सही नहीं करेंगे, अपनी ज़ात से लोगों को तकलीफ देना बंद नहीं करेंगे, ये हमसे नहीं होगा। इसी तरीके से हम जिएंगे, हम बदमाशी के साथ जिएंगे तो अल्लाह ताला तो बदमाशी किसी की पसंद ही नहीं करते। अल्लाह को तो ऐसे लोग पसंद हैं जो मोहब्बत के साथ रहें, अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं, एक दूसरे के साथ एहसान का मामला करें। जब बंदा ऐसा नहीं करेगा और नुकसान पहुंचाएगा जानबूझकर, एक तो होता है अनजाने में किसी को तकलीफ देना नहीं चाह रहा था, हो गई तो उसको एहसास भी होगा यार मैंने ये गलत कर दिया। जो बंदा जान के कर रहा है उसको क्या एहसास होगा, उस तो पहले ही उसने सोच रखा था मुझे नुकसान करना है इसका, अब उसने नुकसान तो कर दिया उसका। अब वो बेचारा जिसका नुकसान हुआ वो सब्र करके चला गया, और अल्लाह सब्र करने वाले के साथ होता है। जिसने नुकसान करा, अब जिसने नुकसान करा है और उसने उसको कुछ कहा नहीं, जिसका नुकसान हुआ है सब्र कर गया, मेरी एक बात याद रखना, जो बंदा सब्र कर लेता है जवाब नहीं देता फिर चुप हो जाता है तो उसकी तरफ से फिर उसका इंतकाम कौन लेता है? अल्लाह लेता है। अल्लाह मजलूम के साथ है हमेशा से। जब बंदे के साथ अत्याचार होगा, उसके साथ नाजायज काम होंगे, उसको दबाया जाएगा, उसकी इज्जत से खिलवाड़ किया जाएगा, उसकी इज्जत को तार तार किया जाएगा, तो अल्लाह ज़रूर उसका बदला लेंगे। और जब अल्लाह बदला लेता है ना तो ऐसा बदला लेता है कि सारी चीज़ें याद करा देता है बंदे को। जब अल्लाह अपनी गिरफ्त में लेते हैं ना, जकड़ते हैं, पहली बात तो जल्दी पकड़ते नहीं अल्लाह, और जब पकड़ लेते हैं तो जल्दी छोड़ते नहीं है। फिर पकड़ने के बाद सारी चीज़ें उसको याद दिलाते हैं, किसी को बिस्तर पे लिटा के याद दिलाते हैं, किसी का कारोबार ख़राब करके याद दिलाते हैं, किसी को किसी परेशानी में डाल के याद कराते हैं। ये अल्लाह का ज़ाब्ता है। जब बंदा खुद से सीधे सीधे रास्ते पे नहीं आता, लोगों को परेशान करना बंद नहीं करता, तो अल्लाह फिर अपने तरीके से उसको समझाते हैं। ऐसा ना हो कि अल्लाह को हमें समझाने के लिए अपना तरीका इख्तियार करना पड़े। बेहतर ये है कि हम खुद ही मान जाएं, अपनी ज़ात से लोगों को तकलीफ़ देना बंद कर दें, एक दूसरे के साथ एहसान का मामला करें, ताकि अल्लाह ताला हमारे साथ नरमी का मामला करे। अल्लाह अगर नरमी का मामला नहीं करेंगे ना तो बड़ा मामला ख़राब हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह के अलावा कोई बचाने वाला नहीं, यहाँ भी और आखिरत में भी। इसलिए जैसा अल्लाह कह रहे हैं वैसा कर लेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। अल्लाह मुझे भी और आपको भी सही ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन।